बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर का मैथ है जो कि केपीके बोर्ड का है। इसकी एक्सरसाइज यूनिट 10 जो है उसकी हमने एक्सरसाइज 10.1, 2 और 3 कर चुके हैं। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। यूनिट 10 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके पास कौन सा चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने यूनिट और क्वेश्चन या एक्सरसाइज जो भी हैं आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। अच्छा, तो हमारे पास इसका फर्स्ट है, हमारे पास ये आपके पास इसका जो है ये आपका जो बुक का पेज नंबर है वो हमारे पास क्या 309 बुक के पेज पे जी 309 है। और इसका फर्स्ट MCQs है, इसको हमने सॉल्व करने और सॉल्व करने के बाद हमने देखना है इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉज अल्फ़ा, आप यूँ कर सकते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो आपके पास किसका फार्मूला होता है? कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, पहले फार्मूला में लिखती हूँ कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये वाली पूरी वैल्यू गिवन है तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। अल्फ़ा आपके पास यहाँ पर क्या है 50 डिग्री और 50 मिनट्स है। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई ये मिनट को शो कर रही है। ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या है 9 डिग्री और 10 मिनट्स है। हम इस फार्मूले को, ये फार्मूला आपके पास ओपन हुआ है, इसको आपने क्लोज़ करना है। तो जब आप क्लोज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा हमारे पास क्या 50 डिग्री 50 मिनट्स है और दरमियान में यहाँ पर आपके पास क्या प्लस है, हम प्लस लगा देते हैं। और यहाँ पर बीटा हमारे पास क्या 9 डिग्री और 10 मिनट्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये फार्मूला ओपन था उसको आपने क्या कर दिया क्लोज कर दिया। ये फार्मूला हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा है। अब हमने इसको और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास जब भी इस तरह 50 डिग्री और 50 मिनट हो तो आप इसको किस में लिखते हैं, प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, 50 डिग्री और 50 मिनट्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसको भी लिखेंगे 9 डिग्री प्लस 10 मिनट्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू कॉस। यहाँ पर आप देखिए 50 डिग्री और 9 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा 59 डिग्री हो जाएगा और 50 मिनट और 10 मिनट्स आपके पास कितना हो जाएगा 60 मिनट्स हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो 60 मिनट्स होते हैं वो किसकी इक्वल होता है 1 डिग्री की इक्वल होता है। मतलब पूरा एक घूमता है तो आपके पास वो किसकी इक्वल आ जाता है 1 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉज 59 डिग्री प्लस 60, अब मैंने अभी बताया 60 मिनट्स किसकी इक्वल होता है 1 डिग्री की इक्वल होता है। यहाँ पर हम 1 डिग्री पुट कर देते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है cos 60 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका कौन सा ये करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड करते हैं जी। हमारे पास इसका सेकंड है, आपको कह रहे हैं इफ़ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 देन द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 75 डिग्री इज़। हमने ये क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो होता है कॉट 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा किसकी इक्वल होता है 10 थीटा की इक्वल होता है। अगर आप इसको ओपन करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आएगा 10 की इक्वल आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये मेरे ख्याल में हमने 2 क्वेश्चन में यूज़ भी किया था। 10.2 के मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चन थे उसमें हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इधर भी 10 थीटा आ जाएगा और वो किसकी इक्वल हो जाएगा 10 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा अगर आप 10 के साथ देखें तो थीटा आपके पास किसकी इक्वल है 15 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं थीटा की जगह क्या पुट कर देते हैं 15 डिग्री पुट कर देते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 15 डिग्री आ जाएगा। अब जब आपने क्या करना है 90 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 10 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 10 15 डिग्री है वो किसकी इक्वल है कॉट 75 डिग्री के इक्वल है। अब 10 15 डिग्री की आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, हमारे पास क्या 2 माइनस √3 आ जाएगा। अब आपके पास ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है कॉट 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड हुई है। लेकिन हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा तो इधर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से फार्मूला ओपन करते हैं a² + b² - 2ab 2
ए हमारे पास क्या है 2 है और बी हमारे पास क्या है √3 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा और 4 √3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 4 √3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है, cot स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो यही आपके पास इसका आंसर है और यहाँ पर आपके पास ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। 7 - 4 √3 सी इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। हमारे पास नेक्स्ट है 3 इसका है, इफ़ tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3। हमने क्या फाइंड करना है, tan बीटा फाइंड करना है। सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू ले लेती हूँ। हमारे पास ये क्या है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करते हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा का एक्सरसाइज 10.1 में हमने यूज़ किया था। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा, और ये किसकी इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। अभी हमने यहाँ पर ये किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर tan अल्फ़ा है, तो आप यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, tan बीटा 1/3, या तो फिर आप पहले इसको सॉल्व करें, tan बीटा के लिहाज से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लेकिन यही है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 है, तो यहाँ पर आपने tan अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर देना है, 1/3 प्लस tan बीटा को आपने वैसे ही रख देना है, डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फ़ा हमारे पास क्या 1/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, तो इसको आपने इसके साथ लिख देना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/3 ऊपर वाली वैल्यू आपने फिलहाल वैसी ही रखनी है, इज इक्वल्स टू 1/2, और इस वैल्यू को आपने इधर लेकर आना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/3 tan बीटा हो जाएगा। अब ये वाला साइड तो हम वैसे ही रखते हैं, 1/2 को आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करने हैं, तो 1/3 tan बीटा 1/3 प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 3 टाइम्स 6, और ये क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये -1/6 को इधर ले जाते हैं और 1/3 को इधर ले आते हैं, मतलब tan बीटा को एक साइड पे रख लेते हैं और दूसरी वैल्यू को एक साइड पे रख ली। ये माइनस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 1/6 tan बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 को आपने वैसे ही रखना है, ये प्लस है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपने एलसीएम लेना, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, 6 tan बीटा प्लस tan बीटा। एलसीएम आपको जिस लिहाज से ईजी लगता है आप उस लिहाज से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिहाज से एलसीएम ले लिए, यहाँ पर 6 और ये 1 कितना हो जाएगा, 6 tan बीटा, और एक tan बीटा कितना हो जाएगा, 7 tan बीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। 6 को 6 से कैंसिल कर दे। अब हमें tan बीटा का क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने tan बीटा फाइंड करना है, तो tan बीटा आपके पास 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर नीचे 1 के नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपके पास इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है, मतलब tan बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/7 आई है। साइन थीटा साइन cos 90 माइनस थीटा प्लस cos साइन 90 माइनस। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका भी फार्मूला ओपन करते हैं, इसका भी फार्मूला ओपन करते हैं। जब फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा को आप वैसे ही रखें। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। यहाँ पर मैंने अभी इसका फार्मूला ओपन किया, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर आपके पास cos थीटा है। अब मैं इसका फार्मूला ओपन करती हूँ, हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, साइन 90 साइन अल्फ़ा cos बीटा, इधर नीचे लिख लेती हूँ, माइनस cos अल्फ़ा और साइन बीटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा, आपको याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो cos 90 होता है वो 0 की इक्वल हो जाता है, ठीक है, और साइन 90 आपके पास 1 की इक्वल होता है। इसी तरह साइन 90 1 की इक्वल और cos 90 हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। अगर ये 0 की इक्वल है तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन 90 1 की इक्वल है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। इसी तरह cos थीटा को आपने वैसे ही रख देना है।
यहाँ पर ये 1 की इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कॉस थीटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस 90 0 की इक्वल है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ यही वैल्यू रह जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लास्ट वाला। ठीक है, उसका आंसर आपके पास क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज। हमने क्या आपको कह रहे हैं, आपने इसको सॉल्व करना है और फिर बताना है कि आपके पास इसका आंसर क्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या है, सीकेंट थीटा। सीकेंट का आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस थीटा। और टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की इक्वल होता है। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। नीचे आपके पास पता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। और होल मल्टीप्लाई आपके पास किससे हो रहा है, 1 माइनस साइन थीटा से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो a आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर आपको पता ही 1 ही होता है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला है। फार्मूला आपके पास कौन सा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पर से कॉस साइन को दूसरी साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। और नीचे आपके पास डिवाइड में भी क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना, ए कॉस थीटा रह जाएगा। तो अगर आप बुक का ऑप्शन देखें तो इसका आपके पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, डी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसका लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन कौन सा है, कॉस थीटा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट है साइन इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2। आपको कह रहे हैं आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंपल यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन आपके पास अल्फा माइनस बीटा है, तो हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फा, अल्फा आपके पास एक्स है और कॉस बीटा, कॉस हमारे पास क्या, पाई बाई 2 है, दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास क्या, कॉज ऑफ अल्फा हो जाएगा, अल्फा आपके पास एक्स है और साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, और बीटा हमारे पास क्या, पाई डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई बाई 2 का मतलब है ये हमारे पास कितना है, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। और यहाँ पर अगर आपके पास ये साइन है तो साइन पाई बाई 2 किसकी इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री होती है। और ये किसकी इक्वल होता है, आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन ऑफ एक्स है, जब यहाँ पर वैल्यू पुट होगी 0 तो ये पूरी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, कॉज ऑफ एक्स है और ये आपके पास किसकी इक्वल है, 1/2 की इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर क्या है, माइनस कॉज ऑफ एक्स आया है। तो कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो आपके पास इसका नेक्स्ट है, अ पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एंड ऑन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आपके पास इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अच्छा, आपको कह रहे हैं कि इफ़ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना, -4/5 है। आपने वाई कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या, -4/5 है। और वाई कोऑर्डिनेट हमने क्या करना है, वाई का जो पॉइंट है, वाई की जो वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम यूनिट सर्कल का जो आपके पास फार्मूला है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो -4/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हमने फाइंड करना है इक्वल टू 1। यहाँ पर आपके पास पावर इवन है, नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा और 5 का हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये प्लस है, हमने ज़ाहिर है वाई स्क्वायर फाइंड करनी है। वाई स्क्वायर को आपने इसी साइड पे रखना है, 1 है, ये प्लस है तो दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 25 होगा। यहाँ से आपने इसका एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पर आपके पास 25 माइनस 16 आ जाएगा। तो जब आपने इसको माइनस करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 9 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। अब ज़ाहिर है हमने वाई फाइंड करना है, तो वाई स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने अंडर रूट लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस √9 आपके पास किसकी इक्वल होगा, 3 की इक्वल होगा। और √25 आपके पास किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है।
अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, क्वेश्चन में आपको ये भी बोला गया कि आपके पास जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर आप इस तरह बना लें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास एक्स पॉजिटिव होते हैं, ये एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। मतलब कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब एक्स भी यहाँ पर नेगेटिव है और वाई भी आपके पास क्या नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस में से कोई एक वैल्यू लेनी है, तो उन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट का आपको कहा गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो आपके पास इसका लास्ट है, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, आपको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइडेंटिटी। आपने इसमें से बताना है आपके पास कौन सा इसका ट्रू है। जिस तरह इसका फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा है, साइन ऑफ ए कॉज ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 2a। अगर आप आपके पास ये जो 2 है, इस 2 को आप इस साइड पे ले आए तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ऑफ ए कॉज ऑफ ए इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2a। तो आप देख सकते हैं ये डबल एंगल का फार्मूला है, तो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a। तो इसका मतलब ये है कि इसका आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका सेकंड ऑप्शन देखें, ठीक है, अगर मैं आपको सेकंड ऑप्शन भी इसका बता देती हूँ। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं हमारे पास क्या, साइन ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ ए इक्वल टू 1। लेकिन ये आपके पास क्या रॉन्ग है, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1 होता है। अगर आप इसका सी वाला ऑप्शन देखें, ये बी था, ठीक है। अगर हम इसका सी ऑप्शन देखते हैं तो साइन ऑफ -a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एंगल के अंदर जो एंगल है, मतलब साइन या कॉस का जो एंगल है, साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो उसको आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास कॉज ऑफ -a है तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा तो कॉज ऑफ a आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन ऑफ a आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने माइनस नहीं लगाया हो तो ये भी आपके पास ठीक नहीं है। और अगर आप इसका लास्ट ऑप्शन देखें तो लास्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ tan ऑफ a इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस डिवाइडेड बाय साइन किसकी इक्वल होता है, कॉट की इक्वल होता है, टैन की इक्वल नहीं होता। टैन किसकी इक्वल होता है, साइन बाय कॉस की इक्वल होता है। तो इसका मतलब है इसका लास्ट ऑप्शन भी आपके पास क्या रॉन्ग है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।